ओम शांति। आज ही हम सुना रहे हैं कि कर्म फल की वास्तविकता क्या होती है। आप देखेंगे हर धर्म में कर्म को जरूर महत्व देते हैं। कोई धर्म में भले पुनर्जन्म को नहीं भी मानते हो, लेकिन कर्म को जरूर मानते हैं। कर्म के लिए कहते हैं, हर धर्म में कर्म के लिए कहते हैं कि अच्छा कर्म करने से उससे हमें दुआएं मिलती हैं, पुण्य होता है, हमारा जीवन सुखी बनता है, या तो निर्विघ्न जीवन बनते हैं। या तो उसके ऑपोजिट में अगर हमें बुरे कर्म करते हैं, जो पाप बनता है और जीवन हमारा दुखदायी बनते हैं। ये हर धर्म में जरूर सिखाते हैं। लेकिन आज हम प्रैक्टिकल कुछ और देखते हैं। जो ईमानदारी से, सच्चाई से जीते हैं, उसको मेहनत मजदूरी से जीना पड़ता है। और जो धोखा देते हैं, छल करते हैं, रिश्वत लेते हैं, उनका जीवन देखेंगे बहुत पैसा कमा लेते हैं, ऐशो आरामों में जीते हैं। ये सब लोग देखकर उनके मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसा क्यों? जो सच्चाई और ईमानदारी से जीते हैं उसको मेहनत और मजदूरी से जीना पड़ता है, और जो धोखा छल करके जीते हैं, पाप करते हैं, उनका जीवन ही जैसे कि और ही ऐशो आरामों में जीते हैं। ऐसा क्यों? क्या भगवान ऐसा करता है? क्या भगवान भी ऐसा पक्षपात करता है? लेकिन ये समझना चाहिए, जो जैसा कर्म करता है उसको फल वैसा मिलना अनिवार्य है। समय का अंतर हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल गीता में बताया हुआ है। गीता में वर्णन है, अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। एग्जाम्पल देते हैं खेती का, जैसा बीज बोते हैं वैसा ही उनको फल मिलता है। सेम एस आप देखिए, इस हम खेती में अगर हम जैसा बीज बोते हैं, अगर हम गेहूं बोते हैं, तो उसमें हमें राई का फल मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। गेहूं बोएंगे तो हमें गेहूं ही मिलेगा, अगर हम राई बोएंगे तो राई ही मिलेगी। जैसा हम बीज बोते हैं ऐसा ही हमें फल मिलता है। इसी प्रकार से इस दुनिया में कर्म अर्थात जो हम कर्म करते हैं, अगर किसी को हम प्यार देते हैं, प्यार के रिटर्न में क्या मिलेगा? प्यार का रिटर्न में हमें प्यार ही मिलेगा। भले हम एक जानवरों को भी प्यार करते हैं, जानवरों भी प्यार के रिटर्न में हमें प्यार जरूर करता है। देखते हैं आप प्रैक्टिकल में। इसी प्रकार अगर हम किसी को गाली देते हैं तो गाली के रिटर्न में गाली मिलेगी। अगर किसी को एक थप्पड़ लगाते हैं तो एक थप्पड़ के रिटर्न में हमें कितना थप्पड़ मिलेंगे? जो हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। कर्म सिद्धांत माना ये खेती के सिद्धांत के हिसाब से जो हम बीज बोते हैं वही हमें फल मिलता है, लेकिन एक का कई गुना। इसी प्रकार कर्म का सिद्धांत माना जो कुछ हम कर्म करते हैं वही कर्म का फल हमें कई गुना रिटर्न में आते हैं। अगर किसी को हम 2 गाली सुनाते हैं तो रिटर्न में हमें 10-20 गालियां मिलेगी। किसी को अगर एक चटा लगाते हैं तो एक चटा के रिटर्न में 8-10 चटा लगाने की हमें कोशिश करेंगे। जो कुछ हम कर्म करते हैं, कर्म का फल स्वरूप वही हमें मिलता है, लेकिन रिटर्न में हमें कई गुना हमें फल मिलता है। लेकिन कर्म का सिद्धांत तो थोड़ा हमें डीपली सोचना है। गेहूं बोते हैं तो गेहूं ही हमें फल मिलता है, राई बोते तो राई ही फल मिलता है, लेकिन हमें समय थोड़ा समय में मिल जाता है। 2-3 मास के अंदर हमारे अंदर फल आ जाते हैं। लेकिन एक आम का बीज बोते हैं तो आम का ही फल निकलेगा, लेकिन समय का कितना अंतर हो सकता है? हमें 5-7 साल इंतजार करना पड़ सकता है। समय का इंतजार हो सकता है। इसी प्रकार कर्म का सिद्धांत में भी ऐसे ही है। कुछ कर्म का फल हमें तुरंत का तुरंत एक्शन हो सकता है, लेकिन कुछ कर्म का फल हमें समय का अंतर हो सकता है। अर्थात कोई 10-20 साल या दूसरे जन्म में भी हमें वो फल मिल सकता है। एक एग्जांपल में समझ लीजिए, कोई स्कूल में अगर 50-60 स्टूडेंट हैं, कोई इसमें फर्स्ट नंबर भी होते हैं और कोई लास्ट नंबर भी होते हैं। अगर हमें फर्स्ट नंबर के स्टूडेंट प्रेजेंट में वो नंबर उसका पहला नंबर है, लेकिन वो वर्तमान में अगर वो संग दोष में चला जाए, वीडियोस गेम खेलते हैं, कोई खेल कूद में व्यर्थ समय गंवा रहे हैं, पढ़ाई में बिल्कुल ठीक नहीं है, और लास्ट नंबर का जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई में सबसे टॉप है, लेकिन ये वर्तमान की स्थिति को देखकर
हम उन्हों का नंबर को परिवर्तन नहीं कर सकते। नंबर ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा। पहला नंबर लास्ट में चला जाएगा, लास्ट नंबर पहला नंबर में आ जाएगा। लेकिन परीक्षा के बाद, परीक्षा होते ही कौन कैसे पढ़ाई की उसका रिजल्ट मिल जाता है, उस अनुसार उसका मार्क्स आ जाता है, पता लग जाता है ये कैसे पढ़ाई की, वो कैसे पढ़ाई की। फर्स्ट नंबर का फेल भी हो सकता है। इसी प्रकार हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं, भले कोई छल कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, मौज मस्ती से जी रहे हैं, लेकिन मृत्यु के बाद उसका जन्म परिवर्तन होते ही उसका अंतर हो जाएगा। जिस कारण आप देखेंगे कोई भिखारी के घर में जन्म लेता है, कोई साहूकार के घर में जन्म लेता है, कोई भिखारी के घर में जन्म लेते ही भिखारी हो जाता है, और कोई साहूकार के घर में जन्म लेते ही साहूकार बन जाता है। लेकिन इस कर्म को अगर नहीं जानते हैं, इस कर्म फिलॉसफी को अगर हम बुद्धि में नहीं रखते, तो हर बात में भगवान को दोषी ठहराएंगे। भगवान ऐसा क्यों करते हैं, किसी को साहूकार के घर में जन्म, किसी को गरीब घर के जन्म, तो भगवान ऐसा नहीं करते हैं। ये लोग वर्णन भी करते हैं, क्या कहते हैं, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलता है। वैसा फल मिलता है माना कर्म कोई हमारे गर्भ के अंदर कर्म नहीं करते हैं, पिछले शरीर के द्वारा जो कुछ कर्म करते हैं उस कर्म का फल स्वरूप उनको गर्भ मिलता है, साहूकार के घर में या भिखारी के घर में। अर्थात कर्म के आधार पर गर्भ निर्णय होता है। जो जैसा कर्म करते हैं उसी अनुसार उसको फल मिलता ही है। एक उदाहरण में आपको बता रहे हैं कि एक फैमिली में टोटल 4 मेंबर हैं, माना उसका मम्मी पापा, एक बेटा और एक बेटी। बेटी की शादी हो जाती है, चली जाती है, और बेटा को शादी करवाई जाती है, माना नई बहू घर में आती है। लड़का भी शादी इसीलिए करते हैं कि घर में हम शादी करेंगे, माताजी थोड़े हल्के हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, उसकी माताजी जो सास है, सास बहू की बात सुना रहे हैं, सास जो है वो उसको जल्दी उठने की आदत है और घर के काम काज करने की आदत है, और बहू जो आती हैं वो बहू को देरी से उठने की आदत है। अभी होता क्या है, अभी 3-4 महीना तो ऐसे बीतते हैं जो उसकी माँ जो सास है बहू को कुछ बोलते नहीं है, जल्दी उठते हैं, सब काम काज कर लेते हैं, और बहुत देरी से उठते हैं। तो 5-6 महीना बीतने के बाद सास थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करते हैं ताकि वो जल्दी उठे, कुछ काम काज करे, लेकिन उनको देरी से उठने की आदत है। अभी लड़का जो है उसको धंधे में जाने के बाद सास बहू की टक्कर होने लगा, दोनों को आपस में टक्कर होती है। सास उसको बोलते हैं जल्दी उठे, और ये जल्दी उठते नहीं हैं, रोज टक्कर होते हैं, और जैसे कि उनका रोज झगड़ा रोज ही चलना शुरू हो गया। अभी लड़का वो आने के बाद बहू उनको बोलते हैं ताकि उसके माँ को कुछ बोले, और माँ फिर उन लड़का को बोलते हैं ताकि कुछ बोले बहू को। अभी लड़का करेगा क्या, जबकि घर में अकेला लड़का, और माँ बाप को वो देखभाल करने के लिए उसका बुद्धि में है, उसकी बुद्धि में है कि हमें माँ बाप की सेवा करनी है, तो लड़का कुछ नहीं करते। तो सास बहू के दोनों को टक्कर चलते ही रहा। तो 1 साल बीतने के बाद बहू एक तांत्रिक के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, तांत्रिक को बोलते हैं ताकि उसकी सांस शांत हो जाए। और जो तांत्रिक के पास जाते हैं वो तांत्रिक बहुत समझदार था, तो उसने क्या करते हैं, उस बहू को उसको समझाते हैं कि मैं ऐसे दवाई दूं ताकि आपको 90 दिन के बाद वो असर करेगा। 90 दिन के बाद धीरे धीरे आपका जो सांस है बिल्कुल शांत हो जाएगी, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, आपको 501 रुपया देना है। जो मैं दवाई दूंगा वो दवाई को रोज 1 किंची उनको भोजन के साथ खिलाना है, लेकिन शर्त यह है कि ये जो 90 दिन के अंदर वो सांस कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए, उनके अंदर में खुशी होनी चाहिए, तब ये दवाई काम करेंगे, तब तक ये असर करेगा। अगर इसमें नाराज हो जाए, दुखी हो जाए, फिर से आपको 90 दिन का वो पीरियड आपको चलाना पड़ेगा। लेकिन वो जो बहू है अब कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो वो बहू मान लिया। 501 रुपया से एक दवाई की पुड़िया लाई, दवाई की पुड़िया माना 100 ग्राम उनको एक सफेद पाउडर दे दिया, और ये सफेद पाउडर
रोज उनको भोजन के साथ खिलाने के लिए कहा गया था। लेकिन अब क्या करते हैं, बहू जो है अब सास को कोई दुख ना मिले, कोई नाराज ना हो, उसके लिए क्या करते हैं, वो रोज जल्दी उठ जाते हैं और रोज जल्दी उठकर अपने सास को कोई काम नहीं करने देते हैं, सब अकेला सब काम कर लेती हैं और सास को भी भोजन बना के चाय पानी सब कुछ देकर उस सास को खुश करके रखते हैं। और देखते देखते 1 महीना बीतने के बाद उसके सास में भी परिवर्तन आ गए कि बहू इतना काम करती है ताकि मैं भी उसको कोई मदद करूं, सहयोग दूं। तो वो भी सास भी और जल्दी उठने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे का काम जैसे कि छीनने लगते हैं कि नहीं नहीं आप नहीं करो, आप बैठो। एक दूसरे का काम छीन कर एक दूसरे को जैसे कि बिठाना चाहते हैं। और दोनों लगभग ऐसा करते करते 2 महीना बीतने के बाद दोनों का आपस में प्यार हो जाता है। दोनों को प्यार हो जाता है। फिर और 15 दिन बीतने के बाद फिर बहू को ख्याल में आते हैं कि ऐसा सास मुझे जो इतना प्यार देते हैं, सास मर ना जाए, खत्म ना हो जाए। तो इस ख्याल से फिर वो तांत्रिक के पास जाते हैं कि मेरे सास बहुत अभी अच्छे हैं, ताकि मेरे सास को ठीक कर दे कि मैं गलती से ये दवाई हमने खिला खिला के आज 75 दिन हो गया है, लेकिन मेरे सास अभी बहुत अच्छे हैं, सास को कैसे भी ठीक कर दे। तो तांत्रिक ने कहा कि आपकी सास मरेगी नहीं, ये दवाई ही दी गई थी इसलिए ताकि आप दोनों का संस्कारों का जो टक्कर है वो समाप्त हो जाए, आप दोनों का आपस में प्यार हो जाए। वो दवाई इसलिए दी गई थी, वास्तव में वो दवाई थी नहीं, वो ग्लूकोज की पुड़िया थी। लेकिन उसको कर्म का सिद्धांत के बारे में समझाते हैं। अगर हम किसी को प्यार देते हैं, किसी को सहयोग देते हैं, किसी की हम मदद करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति हमारे ऊपर दुख दे, हमें तंग करे, हमारे ऊपर नाराज हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर हम किसी को प्यार देते हैं, किसी को सहयोग देते हैं, मदद करते हैं, सामने वाला व्यक्ति भी हमें जरूर प्यार करेगा, हमें सहयोग जरूर देगा, हमें आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, हमें सुख देने के लिए प्रयास जरूर करेंगे। भले हम जानकर भी करें या अनजान में भी करें, जो जैसा कर्म करते हैं, कर्म का सिद्धांत के स्वरूप में फल उसको वैसा ही मिलता है। ओम शांति।